हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं और सीख सकते हैं विद करेक्ट ग्रामर एंड स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने कई जगह सीखा होगा, कई जगह से अब तक बचपन से देखते आ रहे होंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कई जगह ग्रामर्स के रूल्स रटने बताए होंगे या इंग्लिश को रटना सिखाया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रटने से वो आपको नहीं आएगी या ग्रामर के कुछ रूल्स याद करने से नहीं आएगी। इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको सिर्फ यह बताता हूँ कि आप इंग्लिश को किस तरीके से सीख सकते हैं। आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका वे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं सही तरीके से। सो फ्रेंड्स, देखिए, बोर्ड में मैंने यहाँ पे लिखा हूँ स्पोकन इंग्लिश, और यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को लिखा हुआ है, पहला ग्रामर और सेकंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामर्स हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, खैर ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर जैसे घर बन रहा है तो घर में जो नींव होती है उसकी ज़मीन आपको सही करना पड़ता है, तब जाके उसमें ईंटें लगाते हैं और उसके बाद आपका घर तैयार होता है। वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर आपकी ज़मीन का काम करती है, बेस का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है। तो उसे भी सीखना, उसके रूल्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामर का पोर्शन अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो 30%, ओनली 30% होगा ये इंग्लिश स्पोकन में। 30% का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 30% ही याद रखें। इसका मतलब ये है कि आपका जो पोर्शन होना चाहिए इंग्लिश प्रैक्टिस में, उसमें ग्रामर का सिर्फ 30% काम आता है। यानी कि सिर्फ उसके रूल्स आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन में सेव हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करके। एंड फ्रेंड्स, जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस है जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो होनी चाहिए 70%। सो फ्रेंड्स, ये कैसे होगा? फ्रेंड्स, ग्रामर तो मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगा ही आगे। उसके रूल्स क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, सिंगुलर सेंटेंस, प्लूरल सेंटेंस, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से ही बताई गई होगी। लेकिन यहाँ ज़्यादा रूल्स एंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे भूल के हम थोड़ा सा बेसिक ग्रामर देखेंगे जो सिर्फ आपको स्पोकन में या बोलचाल में लिखने में थोड़ी काम आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ग्रामर को वहाँ पे एक चीज़ करना है कि आपको जो भी आप टेंस पढ़ रहे हैं या जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके 25 सेंटेंसेस, आप हर लेसन के 25 सेंटेंसेस जो है वो आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएंगे या स्ट्रक्चर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद ब खुद वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो हर लेसन के आकर 25 सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट भी दे दूँगा मैं। लेकिन 25 कम से कम 25 टू अगर मैं कहूँ तो 50 से आपका 25 to 50 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश की ग्रामर रट जाएगी। उसके बाद आप ग्रामर का 30% पोर्शन कंप्लीट समझिएगा। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस में फ्रेंड्स 70% पोर्शन जो इंग्लिश स्पोकन का वो काम आता है। मैंने इससे कुछ इस तरीके से समराइज़ किया है, 3 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, यानी 3 तरीके इंग्लिश सीखने के लिए। चीज़ सीखना है तो 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से उस चीज़ को आप सीख पाएंगे। पहला होता है फ्रेंड्स पढ़ना, मीन्स रीडिंग। सेकंड होता है फ्रेंड्स सुनना नहीं, मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, देखना, यानी वॉचिंग। फ्रेंड्स, दूसरा होता है वॉचिंग एंड तीसरा होता है सुनना, मतलब लिसनिंग। ये 3 चीज़ को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं या रेगुलर करते हैं तो वो 70% आपका जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, जो भी सीख रहे हैं आप उसको सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं पढ़ना, रीडिंग। अगर आपको इंग्लिश सीखने की बात हो रही, प्रैक्टिस करना है आपको इंग्लिश की, तो सबसे पहले आपको पढ़ने में आएगा आपका ग्रामर के रूल्स, जो मैंने इसके पहले आपको बताया। 30% आपको ग्रामर का काम आएगी। ग्रामर के रूल्स जो है आपको सिर्फ हर लेसन के 25 to 50 सेंटेंस आपकी श्रद्धा अनुसार आप जितना प्रैक्टिस कर सके, जितने में आपको समझ में आ जाए। एटलीस्ट 25 मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हर टेंस के कवर हो जाते हैं, हर चैप्टर के अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं। उसे रटना नहीं है, उसे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप दिमाग में चले जाएगा। तो ग्रामर के रूल्स में सिर्फ आपको इतना करना है, सिर्फ क्लास देख के कुछ नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करना है ताकि वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए। देन फ्रेंड्स, अगर आप घर में न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप अरेंज कर सकते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी आपके घर के आसपास न्यूज़पेपर आपको मिल जाए 2-3 रुपये 5 रुपये का, जो बेसिक इंग्लिश जिसमें होती हो, तो वो आप रेगुलर जैसे आप न्यूज़ देखते होंगे वैसे ही आप उसको पढ़ सकते हैं।
मैं बोलूँगा 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपकी श्रद्धा है, 10-15 मिनट आप रोज़ पढ़ेंगे काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा, न्यूज़पेपर या ब्लॉग्स जो होते हैं, अगर न्यूज़पेपर नहीं ले सकते तो आपके पास मोबाइल है, उसमें आप कोई भी इंग्लिश का ब्लॉग, इंग्लिश ब्लॉग टाइप करके कोई भी स्टोरी बुक्स या स्टोरी आप कुछ भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आप ग्रामर अच्छे से पता चल जाएगी तो आप उस सेंटेंसेस को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, पहला होता है पढ़ना, सिर्फ 10-10, 15 मिनट देना है। इसमें कोई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट ये एक हैबिट की ज़रूरत है आपको। इस चैनल का नाम ही है इंग्लिश हैबिट्स, यानी कि इंग्लिश की आपको आदत लगानी है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश की आदत तभी लगेगी जब आप उसको रूटीन में लाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरा होता है देखना, फालतू चीज़ें देखते रहते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि इंग्लिश मूवीज़, जो अच्छी इंग्लिश मूवीज़ होती है, एक स्टैंडर्ड भी बनेगा। इधर उधर की आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, तो उसको छोड़ के अगर आप लर्निंग में फोकस करके कुछ इंग्लिश मूवीज़, अच्छी इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, साइंटिफिक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो मूवीज़ देखेंगे। उसमें सबटाइटल्स होते हैं, आप यूट्यूब में कुछ भी सर्च करके, अभी सजेशन में नाम नहीं है लेकिन आपको पता होगा, काफ़ी सर्च कर सकते हैं। एक अच्छी इंग्लिश मूवी, कॉमेडी मूवी इंग्लिश होना चाहिए और उसमें सबटाइटल्स होना चाहिए। तो सबटाइटल्स में आप देख के उससे, अगर आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप देख के उसको पढ़ सकते। वो भी पढ़ने का ही पार्ट है, लेकिन वो देख के पढ़ने का पार्ट है। एंड फ्रेंड, दूसरा जो योर सराउंडिंग्स लिखा है, मतलब आपके आसपास, आप मॉल जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ अब तक ये हिंदी ही में नज़र पड़ती होगी, लेकिन अब आप जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो आपको आपके आसपास जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड होते हैं आसपास, आप मॉल में जब जाएंगे तो इधर उधर इंग्लिश में कई चीज़ लिखी रहती है, ब्रांड के नाम लिखे रहते हैं, उसके स्टेटमेंट लिखे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तो आपके जो छोटे छोटे सेंटेंसेस, जो बोलचाल की जो लैंग्वेज है, वो वहीं से कवर हो जाती है। क्योंकि तो फ्रेंड्स, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं अपनी बात करूँ या मेरे से बहुत सारे लोग, सुन के सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मुझे गाने में इंटरेस्ट है, मैं अच्छा गा लेता हूँ, और मुझे म्यूज़िक क्योंकि बहुत लोगों को पसंद होता है, तो लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं, और जितना सुनते हैं उतना वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो उनको रट जाता है। तो सबसे अच्छा पावर होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अनुसार तो होता है वो सुनना, मतलब लिसनिंग। जितना आप सुनते हो आपके सारे गाने रट जाते हैं। वैसे ही अगर आप, यहाँ लिखा है क्रिकेट कमेंट्री, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट फेमस है, आप फुटबॉल के फ़ैन हैं तो फुटबॉल की कमेंट्री या कोई भी मैच की कमेंट्री आप देख के सुन सकते हैं। तो क्रिकेट कमेंट्री अगर आप सुनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी उससे। सेकंड फ्रेंड्स, इंग्लिश मूवीज़ जब आप देखेंगे तो उसमें भी जो डायलॉग्स होते हैं वो भी काफ़ी टफ़ होते हैं, वो वाले नहीं, जो इजी होते हैं, वो भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, अगर सुन के, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी टॉक शोज, शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं वो, कई लोग बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आप किसी की भी इंग्लिश में कोई भी बोल रहा हो, कम से कम उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बात कैसे करते हैं। और अगर ग्रामर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में ही जाएगा कि वो कितनी ग्रामर सही बोल रहे हैं, कहाँ क्या बनती है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अबाउट लर्निंग ग्रामर रूल्स, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पोकन अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको 30% ग्रामर एंड 70% इंग्लिश प्रैक्टिस, जिसमें मैं 3 चीज़ें आपको बताया, पढ़ना, देखना, सुनना। क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं, सिस्टर शिवानी मैं देखता हूँ, तो वो भी यही बोलती कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना थोड़ा 15-15 मिनट या एक रूटीन में से लाया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे तो साथ साथ हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम इंग्लिश प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे, पहले तो हम ग्रामर ही सीखेंगे, क्योंकि ग्रामर फाउंडेशन होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो फाउंडेशन में आप प्रैक्टिस करते करते फ्रेंड्स ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, या आप पहले ग्रामर की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इसे देखना और सीखना चालू कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे इंग्लिश को सीख सकते हैं। कोई भी, जैसे आप अगर 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई माहौल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब में भी ये सब चीज़ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक माहौल ही कहलाएगा। तो उसी तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के अब आगे बढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास से हम बेसिक सीखेंगे, और उसके बाद से हम ग्रामर इंग्लिश की शुरू करेंगे, एंड हम अपने इस जर्नी को इंग्लिश स्पोकन की इसी तरीके से जारी रखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको बात समझ में आई होगी। और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, आपको सीखना चाहते हैं, इसलिए अभी तक आप ये देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से लोगों में शेयर कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को दबा के, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको लगातार इसी तरह पहुँचते रहे। थैंक यू।